दोस्तों 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं सबूतों के साथ में। उम्मीद यह थी कि चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 दिन लग जाते हैं स्क्रिप्ट लिखने में। और जो स्क्रिप्ट लेकर चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी सामने आते हैं और जो तथ्य सामने रखते हैं, जिन बातों को कहते हैं, वो ये देश हजम नहीं कर पा रहा है। खास तौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर उठा रही है और सवाल यह भी उठा रही है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ और कहते हैं और 7 बजे आप कुछ और करने लगते हैं, यानी कि अपने ही फैसले पर पलट जाते हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर सियासत इस वक्त चरम पर है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी पहले बचाव कर रही थी, लेकिन अब वो बचाव की मुद्रा में भी नजर नहीं आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने जिन बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसी पर सवाल किस तरह से खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट देखिए। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल, ये मुद्दे उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की प्राइवेसी भंग होगी। ऐसे में सवाल है कि अगर सीसीटीवी फुटेज से प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो करोड़ों रुपए खर्च करके कैमरे क्यों लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। फिर शाम को करीब 7 बजे चुनाव आयोग खुद बिहार के 65 लाख लोगों के नाम वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। यह तो पूरी कहानी ही अलग है। यानी जिस लिस्ट में प्राइवेसी भंग हो रही थी, उसे खुद ही चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया है। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। आप देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनके मन में भी ऐसे विचार कैसे आते हैं हम नहीं जानते। ये गुप्त ज्ञान हमारे पास नहीं, गुप्ता जी के पास। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाए, ये बात नहीं समझ में। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इस पर भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। अब गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर दे। और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर। तो कल एक इनसे पहले वाले जो थे वो हल्की फुल्की शायरी करते थे। ये ज्ञानेश गुप्ता जी एक बहुत ही हल्की टीवी सीरियल के बहुत ही पिटे हुए डायलॉग राइटर की तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो देख रहा है विनोद, किस तरह से पलटी मारी जा रही है, किस तरह से अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि खाता ना बही, जो ज्ञानेश कुमार जी कहें वही सही, बाकी सब जो कह रहे हैं, बाकी सब जो एनालिसिस कर पा रहे हैं, वो सब गलत है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग किस तरह से एक्सपोज हुआ है अपनी बातों को ही लेकर, क्योंकि 7 दिनों के अंदर या तो राहुल गांधी शपथ पत्र दें या फिर उनके सारे आरोप झूठे साबित हो जाएंगे और उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बातें ज्ञानेश कुमार जी के मुखमंडल से निकली थी। लेकिन सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव 18,000 शपथ पत्र पहले ही दे चुके हैं। इस बात को भी नकार दिया गया और इस बात पर अखिलेश यादव संसद में भी वो तमाम शपथ पत्र लेकर पहुंच गए, उसकी कॉपी लेकर पहुंच गए। तमाम सांसदों के हाथ में हमने देखा आज वो कॉपियां थी।
मीडिया भी उस बात को दिखा रहा है, हालांकि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं उन तमाम चीजों को। सोशल मीडिया पर और जो यूट्यूब जिनकी रीढ़ बची हुई है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं किस तरह से ज्ञानेश कुमार जी का झूठ पकड़ा गया है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिया तो फिर आप झूठे हैं, आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। एक शख्स जो राजनीतिक दल का नेता है वो ये दावा कर रहा है कि हमने 18,000 पहले ही दे रखे हैं, आपने उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। आप चाहते क्या है? आप इस देश को किस तरह से देखना चाहते हैं, इसका एक और नमूना मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, लिख रहे हैं जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। और तमाम जो शिकायतें की गई थी उनकी कॉपी भी साथ में दे दी गई है। यानी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। और इसी बात को लेकर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट है। एकजुटता का संदेश देते हुए वो क्या कह रहे हैं, मैं उसकी भी एक वानगी आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक ऑपोजिशन पार्टीज का जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया है। इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है, चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग का नेतृत्व ऐसे अधिकारी नहीं कर रहे हैं जो समान अवसर सुनिश्चित कर सकें। इसके विपरीत अब यह भी स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, मतदाता धोखाधड़ी की सार्थक जांच के किसी भी प्रयास को भटकाने और विफल करते हैं और इसके बजाय सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने वालों को डराने धमकाने का विकल्प चुनते हैं। यह गंभीर अभियोग है। 17 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में विपक्षी दलों का यह ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब दोस्तों सबूत भी सामने हैं, तमाम तरह के आरोप भी सामने हैं। चुनाव आयोग ने आकर अपनी बातें भी रख दी हैं और इन बातों ने देश को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, हमको और आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि सवाल हमारे और आपके वोट का ही तो है। एक व्यक्ति एक बार वोट डाल सकता है, यह आज तक हम सब जानते थे, लेकिन एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दसियों बार होगा और इस बात को चुनाव आयुक्त भी स्वीकार करेंगे, कहेंगे इसमें गलती क्या है, तो फिर इस देश को क्या चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्या? इस देश को यह जानने का हक नहीं है क्या कि चुनाव आयोग अगर एक ऐसी शुद्ध वोटर लिस्ट नहीं बना पा रहा है जिसमें खामियां ना हो, तो फिर यह चुनाव आयोग किस तरह से दम भरता है कि हम इतने बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक चुनाव करवा रहे हैं। और अगर 10 बार नाम किसी व्यक्ति का है वोटर लिस्ट में, तो फिर वो व्यक्ति 10 बार वोट भी डाल लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक नाम यहां पर है, एक वहां पर है, एक चरण में यहां वोटिंग होगी, दूसरे चरण में वहां होगी, आप कैसे रोक लेंगे? और क्या आप इस बात को लेकर शपथ पत्र दे सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी कि 2 बार कोई वोटिंग नहीं करता है इस देश के अंदर? और ऐसे तमाम सबूत इस चीज के भी हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस की भरमार है जहां पर कई बार वोट डाल के लोगों ने वीडियो भी शेयर किए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो पता नहीं अपने बच्चों से वोट डलवा रहे थे क्या, मतलब इस तरह के तमाम वीडियोस है दोस्तों। और इन वीडियोस का संज्ञान लेने का काम कौन करेगा? राजनीतिक दल करेंगे, इनका काम है ये, या फिर आपका काम है? और अगर ये राजनीतिक दलों का काम है तो राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है, वोटर अधिकार यात्रा है मताधिकार को बचाने के लिए, ये यात्रा है बिहार वासियों के हितों की रक्षा के लिए, आपके नौकरी, आरक्षण और विकास के लिए। ये बातें
तेजस्वी यादव की तरफ से की गई हैं और राहुल गांधी के साथ जो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है उसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। एक वीडियो प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया है। लिखा है, लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, लेकिन आज वोट चोरी के जरिए इन बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है। वोट अधिकार यात्रा जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। वोट चोरी बंद होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब बताइए दोस्तों, जो राजनीतिक दल हैं वो तो आपको वोट चोर बता रहे हैं और वोट चोरी हो रही है इस शब्द से आपको बड़ी तकलीफ है, लेकिन आप खामियों से दूर एक वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने क्यों नहीं पहले शिकायत की। अरे भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। और मैं कहता हूं जो हो गया है उस पर भी एक्शन होना ही चाहिए। ये पता होना चाहिए, ये बताना चाहिए देश को कि ये जो पिछले चुनाव हो चुके हैं इसमें धांधली करके सरकारें बनाई गई हैं और विपक्ष तो कह रहा है इन सरकारों को खत्म करो, इन सरकारों को हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ और रिफ्रेश तरीके से, एक नए तरीके से नई नई सरकारें हर राज्य में चुन ली जाएं। इस देश के लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा क्या होगा? क्या आप इस बात को मानेंगे? आप डायलॉगबाजी बहुत अच्छी करते हैं ज्ञानेश कुमार जी, इस बात में कोई शक नहीं है, इस देश ने देख लिया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। मैं भी और हमारे तमाम लाखों जो दर्शक हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 4 PM को देखते हैं या फिर तमाम चैनल्स को देखते हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सच क्या है, वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। आप अगर शपथ पत्र नहीं मिल रहा है तो क्या कार्रवाई नहीं करेंगे? और शपथ पत्र अगर अखिलेश यादव ने दिया है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? यह सवाल अपने आप में ज्ञानेश कुमार जी डक कर गए। इस सवाल का कोई जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला नहीं दोस्तों। और जब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर तस्वीर साफ है। आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट में कई बार नाम हो सकता है, कई वोटर कार्ड एक इंसान के पास हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बार बार वोट डाल रहा है। लेकिन आपके पास यह जांचने का कौन सा पैमाना है कि 4 बार जिनके नाम है उन्होंने 4 बार वोट नहीं डाला है? अब राहुल गांधी तो यह दावा कर रहे हैं, आप वीडियो नहीं देंगे क्योंकि उससे प्रिवेसी का हनन हो जाएगा। अब बताइए, एक किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें जांच करते वक्त जो वहां पर महिलाएं पहुंची, मुस्लिम महिलाएं जो कि बुर्का पहनती हैं, उनके बुर्के उठा उठा कर चेक किया जा रहा है, उनके फेस को चेक किया जा रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या इससे प्रिवेसी भंग नहीं हो रही है? प्रिवेसी तो इससे भी भंग हो रही है। क्या आप इसका संज्ञान लेंगे? और इस देश के अंदर बातें बनाना कितना ईजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगाया और बातें बनाकर 1.5 घंटे में चले गए। और फिर क्या आप और हम परेशान हैं? ना राजनीतिक दलों को कोई फर्क पड़ता है, ना चुनाव आयोग को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है हमें और आपके, क्योंकि हमारे और आपके ही अधिकार को छीना जा रहा है, उसमें सेंधमारी की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यह शक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक परिस्थिति ऐसी रहेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए।